नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 ईदगाह पढ़ रहे थे। आज इसी पाठ का हम भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अर्थात इन साथियों से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। उसे संदेह हुआ इस बात का कि मोहसिन जो है वह उसके साथ, क्रूर का अर्थ होता है निर्दयी, विनोद का अर्थ होता है मजाक कर रहा है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ हिलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सिम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। खिसिया जाना यानी उनसे नाराज़ हो जाता है। खिसिया जाना यानी नाराज़ होना। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सिम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है। बड़ी नेमत, नेमत का अर्थ होता है खाने की श्रेष्ठ चीज़। मतलब मिठाई कौन सी खाने की बड़ी चीज़ है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद कहता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। गिलट क्या होता है, सोने चांदी की पॉलिश की हुई चीज़ें होती है, वो गिलट कहलाती है। और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। जरा देर ही के खुशी देते हैं, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर में पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। देखिए यहाँ पर हामिद जो है गरीब परिवार से है और गरीबी ने उसको कम उम्र में ही परिपक्व बना दिया है। इसीलिए वह अपनी दादी जब रोटियां सेकती है उसके तवे पर हाथ जलते हैं, ये उसने देखा है कि गरीबी में उसकी दादी के पास पैसा नहीं है, चिमटा नहीं खरीदती है। तो दादी की पीड़ा को समझते हुए वह दादी के लिए चिमटा खरीदने का विचार करता है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से में सेक लो। सोच रहा है कि ये चिमटा कितना काम आएगा कि रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए थे। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी होती है। मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी,
सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मिजाज का अर्थ होता है तेवर दिखाना, अर्थात उनके अंदर पैसों का घमंड है तो वह पैसों का तेवर दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल खेलोगे और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मी भी आएगी। अर्थात उसको आशा है कि उसके पिताजी कभी न कभी आएंगे, खूब उसके लिए पैसा लेकर आएंगे और अम्मी भी आएगी और कई चीज़ें उसके लिए, तोहफे उसके लिए लेकर आएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दे दूंगा। कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। फिर मैं उनको ये भी दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है, मतलब वे हामिद के साथ जिस तरह से सलूक कर रहे थे वह ठीक नहीं था। तो हामिद कह रहा है कि जब मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास बहुत सारे खिलौने होंगे, तब मैं उन्हें टोकरियाँ भरकर खिलौने दे दूंगा और बता दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। फिर हामिद कहता है, बिकाऊ है कि नहीं। दुकानदार कहता है, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लादे लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि के पैसे का है। के का अर्थात कितने। दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ जाता है। ठीक ठीक बताओ। दुकानदार कहता है, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने। उसको लगा कि कहाँ 6 पैसे बोल रहा है और मैं 3 पैसे बोल रहा हूँ। तो दुकानदार, गुड़कियाँ का अर्थ होता है कि धमकी भरी मुझे डांट जरूर लगाएगा। तो दुकानदार की डांट न पड़े इसलिए वह चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगियों का अर्थ होता है साथियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बचा की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ बच्चों के मनोभावों को व्यक्त किया जा रहा है। हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तो हामिद अपने चिमटे को अन्य दोस्तों के खिलौने से श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। अर्थात मेरे चिमटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंतु मेरा चिमटा जो है तुम्हारे खिलौनों की क्या कर दे, खिलौनों पे पड़ जाए तो सारे खिलौनों को तोड़ फोड़ डाले। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अपने चिमटे को उसने बहादुर शेर के समान बता दिया। सिम्मी ने एक खंजीरी ली थी। खंजीरी क्या होती है, एक छोटी ढफली होती है, बजाने की ढफली। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजीरी से बदलोगी, 2 आने की है। अब देखो वो इतना चिमटे से प्रभावित हुआ सिम्मी, और उसने कहा कि मेरी खंजीरी 2 आने की है, मेरी खंजरी से तुम इसे बदलोगे क्या। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग गया तो ख़त्म हो जाए,
मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। मतलब चिमटे की इतनी विशेषता बता दी हामिद ने कि सभी दोस्त जो हैं उसके मुग्ध हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए हैं। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सिमी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है तर्क वितर्क। अब अपने अपने खिलौने को लेकर क्या कर रहे हैं, आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं। बालक अपने मिट्टी के खिलौने को श्रेष्ठ बता रहे हैं तो हामिद अपने चिमटे को श्रेष्ठ बता रहे हैं। इस तरह से तर्क वितर्क हो रहे हैं। सिमी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आगतों से आतंकित हो उठे। आतंकित का अर्थ होता है भयभीत होना। अब सिमी ने मोहसिन, महमूद और नूरे का साथ छोड़कर और हामिद के चिमटे से इतना प्रभावित हुआ, उसकी विशेषताएं सुनकर, कि वह हामिद से जा मिला और दल बदल लिया उसने। और दूसरे जो दोस्त थे मोहसिन, महमूद और नूरे, इन्होंने भी जब चिमटे की विशेषताओं को जब उसने सुना तब वे क्या हो गए, आतंकित हो गए। उन्हें लगा कि यह अपने चिमटे से तो हमारे खिलौनों को क्या कर सकता है, तोड़ फोड़ भी सकता है। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। किसके पास, हामिद के पास। एक और मिट्टी है तो दूसरी ओर लोहा। एक तरफ तो दोस्तों के पास मिट्टी के खिलौने हैं तो दूसरी ओर उसके पास लोहे का चिमटा है, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। घातक यानी किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए। चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। इस तरह से हामिद ने अपने चिमटे की विशेषताएं बताई है। और ये भी क्या है, यदि सामने कोई शेर आ जाए तो तुम्हारे ये मिट्टी के खिलौने कुछ नहीं कर पाएंगे, और मेरा जो चिमटा है वह उस शेर का सामना कर सकता है, उसकी गर्दन पर सवार होकर। और हामिद जो है क्या करेगा, उस चिमटे से वार करके और अपने आप को बचा लेगा। इस तरह से तर्क देकर हामिद ने सभी को निरुत्तर कर दिया है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। देखिए यहाँ पर बच्चों का तर्क वितर्क अभी भी चल रहा है। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिटकने लगेगा। भिश्ती किसका खिलौना था, मोहसिन का खिलौना था मिट्टी का। मोहसिन परास्त हो गया। अब महमूद ने कुमुद पहुंचाई। कुमुद पहुंचाने का अर्थ हुआ सहायता पहुंचाना। अब महमूद ने मोहसिन की सहायता करते हुए कहा, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों में पड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा चिमटा यदि उस पर वार करता है भिश्ती पर तो उसको अदालत में ले जाया जाएगा, वहाँ वकील साहब के पैरों में पड़ना पड़ेगा उसे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने कहा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे, हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। बहादुर रुस्तम हिंद किसको कहा है, चिमटे को कहा है। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। नई चोट सूझ जाना अर्थात कोई नया दुख पहुंचाने की बात उसके मन में सूझी। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कुत्ते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। लेडियों की तरह यानी कायर स्त्रियों की तरह घर में छुपकर बैठ जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। फिर उसने अपने चिमटे को बहादुर बताते हुए कहा कि आग में तो बहादुर लोग ही कूदते हैं,
तुम्हारे वकील, सिपाही, भिस्ती, ये तो सब कायरों की तरह घर में घुस जाएंगे। महमूद ने एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाने का अर्थ होता है रसोई घर। इस तर्क ने सिम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। जो अभी तक नहीं बोल रहे थे वे भी बोलने लगे। कितने ठिकाने की बात कही है, मतलब कितने सही स्थान की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। फिर सिम्मी और नूरे जो अभी तक नहीं तर्क वितर्क कर रहे थे वे भी बोलने लगे कि चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा। फड़कता हुआ जवाब का अर्थ होता है उसे कोई जवाब देते हुए नहीं बना। तो उसने क्या किया, तो उसने धांधली शुरू की। धांधली का अर्थ होता है मस्ती। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। चिढ़कर उसने इस तरह की बात कह डाली। बात कुछ नहीं बनी नहीं। खासी गाल गलोज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। अर्थात हामिद ने कहा था कि कानून उनके पेट में डाल देंगे, तो उन्हें हामिद के उत्तर का कोई भी काट करने की नहीं सूझी कि उसकी बात को कैसे काटा जाए। मानो कोई देलचा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकुए को काट गया हो। देलचा का अर्थ होता है कम मूल्य का, कनकोआ का अर्थ होता है कागज की पतंग, गंडे वाले का अर्थ होता है मजबूत धागों की, कनकोए का अर्थ पतंग होता है। जैसे ऐसा लगा मानो जैसे किसी कम मूल्य की कागज की पतंग ने मजबूत धागे वाली पतंग को काट दिया हो। कानून से बाहर निकलने वाली चीज है, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। सब उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सिम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। अर्थात अन्य अपने मित्रों से हामिद जो है तर्क वितर्क करने में विजेता रहा, तो अन्य दोस्तों के द्वारा उसे सत्कार मिलना स्वाभाविक था। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। रंग जमाना यानी प्रभाव डालना। और हामिद ने 3 पैसे में चिमटा लेकर सभी पर अपना प्रभाव जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। अब दोस्त लोग ऐसा भी कहने लगे कि हमारे खिलौने तो टूट फूट जाएंगे और हामिद का चिमटा तो बरसों तक बना रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, और हामिद तो यही चाहता था कि उनके खिलौने एक बार वो अपने हाथ में लेकर देखे, और वही हुआ। कहते हैं ना, बच्चे मन से कैसे होते हैं, भोले होते हैं, मासूम होते हैं, है ना। ज़्यादा देर तक किसी से रूठ कर नहीं रह सकते हैं, है ना। जल्दी से उनको मनाओ तो मान भी जाते हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा। मालूम होते अब बोले मतलब तुम्हारे खिलौने तो चिमटे के सामने इतने सुंदर हैं और देखने से ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। मतलब मोहसिन की पार्टी में दोस्तों के मन पर चिमटे का ऐसा प्रभाव मन पर छा गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट सकता। जैसा कहते हैं ना, चिपका हुआ टिकट पानी से भी नहीं छूटता है, वैसे ही उनके मन पर भी चिमटे की बातें ऐसी बैठ गई थी कि वह हटने से भी नहीं हट रही थी। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले थे। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी।
जितनी दादी चिमटे को देकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। तो हामिद को अपने जो पैसे खर्च किए उस पर ज़रा भी पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी दादी के लिए क्या लिया था? चिमटा लिया था, उपयोगी चीज़ ली थी, इसीलिए उसको अपनी खरीदारी पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था।